जहाँ देखिए आशीष, परसों के डेटा में एक बात क्लियरली विजिबल थी। परसों जब हमारी अप्रोच थी कि 18,551 526 के बेस को बाय करेंगे, उस दिन 750। मैं ये कहानी या फिर ये आई थिंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेटअप कुछ आज भी वैसा ही है, वो एस्टेब्लिश करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमने वो बाय किया। बाजार ने 750 पॉइंट निफ्टी आईटी के डैमेज के बावजूद अपने बेस को रिस्पेक्ट की, वहां से एक पुल बैक दिया, क्लोज आया 623 का हाई लगाने के बाद 619 का। कल मेरी अप्रोच क्या थी? अब बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 561 581 का वो बेस था, और आइदर 649 वो बाइसेक्ट हो जाए तो आपको मिलेगा 691, 691 के बाद 708, और 708 के ऊपर सस्टेन कर गया तो सुपर स्विंग। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार ने परसों मैसेज दिया कि मैं बॉस नीचे सेटल होने को तैयार नहीं हूं, और उससे पहले के स्टैट्स ये कह रहे थे कि 18,500 पे जोरदार पुट राइटिंग है, ये कोलैप्स नहीं होगा, और नहीं हुआ, बावजूद इसके कि 750 पॉइंट का निफ्टी आईटी का डैमेज था। कल आपने सेकेंड हाफ में कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ, जिसमें रिलायंस भी था, जिसमें एचडीएफसी बैंक भी था, स्ट्राइक किया 18,700 के कॉल राइटर को, और जैसे ही वो कॉल राइटर ट्रैप हुआ, जिसको मैंने नाम दी थी द सेकंड बेस्ट कॉल राइटर, 18,700 वो क्रॉस हुआ और आपकी अच्छी क्लोज आई। देखिए आज इवेंट है, और आज इवेंट में लेवल से ज़्यादा गवर्नर साहब क्या बोलेंगे, किस अंदाज में बोलेंगे, और स्टांस क्या होगा, सब पे निर्भर करेगा। लेकिन मोटे तौर पे आपको ऑप्शन राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और उसी को ट्रेड करना है हमें। बैंक निफ्टी कल बिल्कुल ठंडा था, नो मूवमेंट व्हाटसोएवर। निफ्टी के डेटा अच्छे हैं। पहले आइए लिक्विडिटी पैटर्न पे। आशीष आपकी स्क्रीन पे पहले आएंगे एफआईएस के स्टैट्स। अगर आप इन स्टैट्स को देखें, कैश भरपूर है, और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पर भी कैश अगर आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, 10 दिन का पॉज आपको मिल चुका है, एक कंसोलिडेशन के दौर से आप निकल के आ चुके हैं, दैट्स गुड। ये एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। 1383 करोड़ रुपए का एफआईएस का बाइंग, 392 करोड़ रुपए का टीआईएस का बाय, 806 करोड़ रुपए का एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग। मतलब कुछ थोड़े इफ्स एंड बट्स के बाद फिर उनके लॉन्ग्स कमिटमेंट आए, और करीब 14,333 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किए, 5700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1900 करोड़ रुपए की बाइंग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, दैट्स गुड। और अच्छी चीज है आशीष के कॉल शॉर्ट सब्सटेंशियल नहीं है, 1,15,000 कॉल शॉर्ट है, 1,54,000 कॉल लॉन्ग के, दैट्स गुड। ये एक अपसाइड का पोटेंशियल्स है, रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे अच्छी बात है कि 2,25,000 पुट शॉर्ट यानी बाजार का सपोर्ट, पुट शॉर्ट यानी वो जो जोन कल पुट राइटर्स का जोन होगा, वो आज के लिए इंट्राडे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ये बात इस इंस्टीट्यूशनल फिगर से एस्टेब्लिश हो गई। अब आइए हमें किस किस जोन में ट्रेड करना है, हमें क्या क्या स्ट्राइक करना है, और बुरा अगर हम देखेंगे तो क्या दिख सकते हैं। लेके आइए 3 कॉल्स और पुट्स आपकी स्क्रीन पे। आशीष अभी भी 18,800 इस स्ट्राइक में एक साइजेबल 1.63 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा हुआ है, एंड दैट्स आई थिंक ह्यूज। मतलब इसको स्ट्राइक करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए, माफ कीजिएगा, 1 करोड़ 3 लाख का खड़ा हुआ है, और इसको स्ट्राइक करने के लिए हमें अभी भी फोर्स की जरूरत है। हालांकि वहां पे कॉल राइटर कल इंट्राडे में नहीं आया, जिसने थोड़ी बहुत ग्रिप ली, वो था सिर्फ 18,900 की स्ट्राइक का। अगर आप सिर्फ 18,900 के कॉल राइटर के बिलीफ को समझें, मतलब समझने की कोशिश करें, उसका आउटस्टैंडिंग वाई है 1.01 CR। दैट मीन्स वो ये कह रहा है कि अगर पॉलिसी बहुत अच्छी रही तो बहुत चांसेस हैं कि आप अपने ऑल टाइम हाई को रिविजिट कर लेंगे, बट आप वहां पे आके पॉज लेंगे, क्योंकि वो हाई है करीब मेरे ख्याल से 18,883 का। नीचे फिर लेके आइए जरा प्लीज, वहां पे वही तो आज क्रक्स है, और ये हटाइए पहले भी। और एक और चीज देखिएगा, 18,600 कल का क्लोज भले ही आया हो 18,730 735, बट फॉर द डे एज वेल, आज के लिए भी आशीष ऑप्शन बेस वही रहेगा, 18,600 विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 1.63 CR। हाँ, इसमें कोई राय नहीं कि कल काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 18,700 पे हुई। अब मैं यहाँ पे पुट राइटिंग के आंकड़े बार बार इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कल का एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स क्लासिफिकेशन यही बताता है कि कल उन्होंने सब्सटेंशियल पुट शॉर्ट करी 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे शॉर्ट किया, वो ट्रेड को पिक करने का इन वर्स्ट सर्कमस्टेंसेज, इन डिप्स, एक अच्छा पॉइंट होगा। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइज एट 18,600, 18,700, और एक जो रेजिस्टेंस है वो है करीब 18,800 के जोन में, और उसके बाद 19,000 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी, पहले तो बात मैं ये समझा देता हूं कि मैं विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व, चाहे वो कुछ भी कहें, 18,671, 629 अगर स्क्रीन पे होगा तो मैं डेफिनेटली ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। 581 स्पेशली दैट 581, जैसे कि मैं एस्टेब्लिश कर रहा था कि 1.63 करोड़
18,600 की पुट में खड़े हुए हैं। 18,581 के ऊपर के डिप को मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। 671 629 के जोन को डेफिनेटली एडमायर कीजिएगा, वो बाय करने के लिए एक अच्छा जोन होगा। ये तो रही बात नीचे की, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कल की तरह अगर बाजार ने जाके स्ट्राइक किया अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को पहले, तो हमें उसमें भी बिलीव करना पड़ेगा। और वो क्या है, रेजिस्टेंस का प्लेट लेके आइएगा 18,761। जैसे ही इस जोन को बाइसेक्ट करे, इसका मतलब ये है कि 791 और 821 के लिए अपने आप को ये प्रिपेयर कर रहा है और पॉलिसी बाजार के हक में है। उन सर्कमस्टेंसेज में भी फिर मैं कहूंगा, कल जैसे मैंने कहा था कि 18,649 बाइसेक्ट हो तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, भले ही थिन वॉल्यूम्स के साथ। ये बात कल की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन थी, आपको पार्टिसिपेशन करना है। 649 अगर क्रॉस हो जाए, भले ही आधी पोजीशन के साथ करिए, लेकिन करिए। एंड सेम इज द केस विद पॉलिसी टुडे एज वेल। आज के लिए भी 6761, 791, 821। और याद देखिए, जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक्सपायरी हिट स्विंग वो तभी आएगा जब आप 821 के जोन के ऊपर टिक जाएंगे। अदरवाइज 821 के आसपास अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचेगा बतौर एक डे ट्रेडर। आशीष, ये है निफ्टी का आज का अप्रोच। एक बार निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा और साथ में निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन। कल निफ्टी बैंक दरअसल डड सा था। निफ्टी तो खैर शुरू से आउट परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी बैंक लार्जली पूरे दिन पस पड़ा हुआ था। तो जाते जाते बाजार निफ्टी के साथ इन टैंडम मूव कर गया, तो 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। अदरवाइज अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी। कोई कोटक महिंद्रा बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक। कोटक तो दिन के लोस पे जाके बंद हुआ। आईसीसी बैंक सबड्यूड ट्रेड करता रहा दिन भर। कुछ इफ्स एंड बट्स लगे हुए थे निफ्टी बैंक में। खैर, इसने पहले ही अपने रिकॉर्ड जड़ चुका है। निफ्टी की अब बारी सामने खड़ी हुई है, लेकिन निफ्टी बैंक व्यू पोजीशन कैसा है? क्या 44,200, 44,200, 300 के आसपास के जोन्स पे मेरी अप्रोच क्या रहेगी इसको लेकर? देखिए आशीष, कल भले ही ना चला हो, लेकिन प्लेसमेंट इसकी ठीक ठाक है इंडेक्स की। और अच्छी बात है कि पिछले 5 दिन में ये 20 डेमा पे, 6 दिन अगर मैं इन्वॉल्व कर लूँ, 6 दिन में इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि 5वां दिन था 2 जून का दिन और 1 जून का दिन था छठा दिन, फर्स्ट और सेकेंड डे। उस दिन ये 2010 पे सपोर्ट लेकर आया है। दैट मीन्स इसने रेस्ट काफी लिया है। इवेंट से पहले ऐसा नहीं है कि बहुत चल चुका है, ये बात मैं एस्टेब्लिश कर। कैंडलस्टिक चार्ट लेके आएंगे प्लीज। कैंडलस्टिक चार्ट में 20 डेमा ड्रॉ कर दीजिएगा और वो रखिएगा स्क्रीन पे। इस बड़े इवेंट से पहले ये एक बहुत अच्छा आई थिंक रेस्ट ले चुका है। याद रखिएगा, पिछली पॉलिसी थी हमारी करीब करीब, मेरे ख्याल से मुझे याद आता है 6 या फिर 13 अप्रैल की, 6 अप्रैल की थी मेरे ख्याल से। उस दिन भी देख लीजिए आप, ये एग्जैक्टली वहीं खड़ा हुआ था। ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, पॉलिसी से पहले ऐसा नहीं है कि ये एवरेजेस से बहुत दूर जाके प्लेस हो गया है। अगर पॉलिसी से पहले बहुत दूर जाके प्लेस हो चुका होता तो अ फियर ऑफ फिजल आउट, कोलैप्स का होता, बट एटलीस्ट वो नहीं है। हमें अपनी धुरी जो नीचे की है, जहां से ट्रेड पिक करना है, या फिर जो हमारा मैक्सिमम रिस्क जोन है, वो हमें भली बात ही मालूम है। लेके आइए पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पर। ये पिरामिड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अभी भी 44,000 का पुट राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। याद रखिएगा 44,000 पे एक सब्सटेंशियल वाई खड़ा हुआ है। और सेम इज द केस विद 43,800। और यहाँ पे सबसे बड़ा अगर कोई ओआई अब जो हमें परेशान करने वाला है आशीष, वो है 44,300, देन 44,500 और उसके बाद 45,000 की स्ट्राइक। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, शायद ड्यूरिंग द पॉलिसी, प्री पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी, आई मीन जो भी उनकी भाषा शैली होगी उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। डिप्स आएंगे, वाइल्ड स्विंग आएंगे, पर एक चीज याद रखिएगा, बेस 1 को की डेफिनेशंस को समझ लीजिएगा। 44,040, दैट्स आई थिंक वो पुट राइटर जिसका कन्विक्शन जोन है, उसके आधार पे हमने पिक किया है 44,040। और एक और चीज याद रखिएगा, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है टिल द टाइम इंट्राडे में भी स्विंग अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 43,875 तक आ जाए। मैंने क्या कहा, एक रेस्ट लेके आया 20 डेमा पे, दैट सेम एवरेज इज 20 डे एक्सपोनेंशियल लाइज एट 43,875। तो आशीष, बेस 1 तक मेरी अप्रोच डिप को बाय करने की ही होगी। और 44,100, 44,150 ये भी बाय करने का अच्छा जोन होगा, क्योंकि मैंने कमेंट्री में मेंशन किया है बेस 1 प्लस 50 पॉइंट्स, ठीक है। और ऊपर की तरफ आशीष, क्योंकि 44,300 पे कॉल राइटर है, लेकिन अगर 340 के ऊपर पोस्ट पॉलिसी ये सस्टेन कर रहा है, तो याद रखिएगा ये एक स्विंग देने के लिए प्रिपेयर है टुवर्ड्स 460, 510। और जिसे कहते हैं हम अमूमन एक्सपायरी स्विंग, वो तभी आएगा जब हम 510 के ऊपर, यानी 44,500 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर अगर 5, 10 मिनट, 15 मिनट सस्टेन कर गए, तो उसमें आप समझ लीजिएगा कि उस लेवल पे आप 200-250 पॉइंट और जोड़ सकते हैं।
आशीष। बढ़िया, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की अप्रोच। आगे ये जरा वीरू की पिरामिड दिखाइएगा। ये इस बार इजिप्ट वाले नहीं है, कहीं और के लग रहे हैं, बदल कैसे गए? इजिप्ट के बगल में एक कंट्री है, उसका नाम भूल रहा हूँ, वहां पर भी है, वहां पर भी पिरामिड्स हैं। सूडान, आज सूडान। से मैंने पूछा था एक बार सवाल, एक बार। हाँ, सूडान। आज ये सूडान के पिरामिड्स हैं। यार कल अपनी एक्सेल शीट जरा थी, वो हो गई, कोलैप्स हो गई कल और हैंग हो गई। तो सुबह बैठ के पूरा डेटा चेंज करना पड़ा। कोई बात नहीं, बड़ी दिक्कत बड़ी थी आज सुबह। हाँ, नहीं, ये भी बढ़िया लग रहा है। वो वाली आदत है ना हम लोग को, तो इसलिए एकदम सब, मैं कहता घर पे बैठे हर आदमी नोटिस कर रहा होगा आज। हाँ, वो ट्विटर पे लोगों ने लिखा ना, हाँ, तो इसलिए मेरा ट्विटर पे लोगों ने लिखा, भाई साहब ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आज के लिए एरर रही। ठीक है, आज नहीं, शुक्रवार को ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, कल सुबह वापस पुराने वाले पिरामिड चमकेंगे आपकी स्क्रीन पे, इजिप्ट वाले। आज सूडान से काम चलाइए। ये हो गई अच्छा कहानी, और इंपॉर्टेंट दिन इस लिहाज से भी, निफ्टी अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से किसिंग डिस्टेंस दूर है। किसिंग डिस्टेंस कितना होगा? 2-3 सेंटीमीटर। हाँ, तो ऐसे ही पकड़ लीजिए। तो 160 पॉइंट दूर, 0.86%, बस 1% से भी कम चलना है रिकॉर्ड हाइस पे। तो शक्तिकांत दास सर पे पूरा दारोमदार है आज रिकॉर्ड हाइस का। पर हो जाएगा, 10-20 पहले हो जाएगा क्या? नहीं, पर इन्होंने क्या है, वीरू क्लियर कर दिया है कि ये बजट कॉन्स्टेंट्स को ऐसा बता रहे हैं कि नजर न लगे बाजार की, इसीलिए नई टी शर्ट नहीं है। यस, ये बेसिकली बजट कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन बहुत बढ़िया तैयारी आज बड़े दिन की हो रही है। आपकी स्क्रीन पे CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी। शुरुआत